नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अर्थराइटिस से रिलेटेड मिथ्स के बारे में, मिसलीडिंग कंसेप्ट्स के बारे में जो लोगों के दिमाग में रहते हैं। मई का महीना चल रहा है और अर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है। अमेरिका में इसे अर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, उनसे डॉक्टर्स बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पेशेंट्स के दिमाग में कई मिसलीडिंग कंसेप्ट्स होते हैं अर्थराइटिस को लेकर। उनके दिमाग में कई ऐसे मिथ्स होते हैं जिन्हें वो सच मान चुके होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ये प्रॉब्लम कैसे होगी। जैसे कि सबसे पहला मिथ उनके दिमाग में क्या रहता है, उनके दिमाग में ये रहता है कि अर्थराइटिस एक सर्टेन एज में ही हो सकता है, यानी जो हमारे जोड़ों की दर्द की परेशानी है वो एक सर्टेन एज यानी आफ्टर 60 ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पेशेंट्स गलत होते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप अपने इस मिथ को आज ही दूर करें, क्योंकि अर्थराइटिस एक सर्टेन एज में नहीं होता। ये आफ्टर 50 बहुत लोगों को हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 50 की एज क्रॉस करने के बाद ही होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में चोट लग जाती है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो इस वजह से भी उन्हें थोड़े समय के बाद ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बन जाती है। वहीं सोराइसिस एक स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सोराइसिस भी 10 साल तक लगातार बना रहता है और जॉइंट्स पर भी आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, तो इससे आपको सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है। तो ऐसे में अर्थराइटिस की कोई सर्टेन एज नहीं होती। सबसे पहले आप अपने इस मिथ को दूर करें। दूसरा मिथ जो अक्सर हमने देखा है लोगों में, वो ये रहता है कि अर्थराइटिस में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाता है। एक्सरसाइज अर्थराइटिस में हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी कंडीशन को वर्स कर सकता है और ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये मिथ आपके दिमाग में जिसने भी डाला है या आपको किसी ने बताया है तो ये बिल्कुल गलत बताया है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा आपको ये बोलते हैं अगर आपको अर्थराइटिस है तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। आपके जिस भी जॉइंट में पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, आप उस पेन वाले हिस्से से जरूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, और जो स्टिफनेस आप महसूस कर रहे होते हैं या जो आपके हाथों में मूवमेंट में कमी होती है और जो स्वेलिंग आप फेस कर रहे होते हैं, आप देखेंगे उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप भी ये सोचकर एक्सरसाइज नहीं करते कि अगर अर्थराइटिस में आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तीसरा मिथ जो लोगों में अक्सर देखा जाता है वो ये होता है कि अगर उनके जोड़ों में दर्द होता है तो वो उसे गठिया यानी अर्थराइटिस मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी पॉइंट हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है वो अर्थराइटिस ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ये अर्थराइटिस नहीं होता, कुछ और भी डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए खुद डॉक्टर कभी ना बने। आप अर्थराइटिस समझकर इसका क्योर ना कराएं, तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। ये गाउट हो सकता है, ये बर्साइटिस हो सकता है, ये ल्यूपस हो सकता है और टेंडेमाइटिस भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह की कई बीमारियां हैं जिन्हें आप नहीं समझते, डॉक्टर अच्छे से समझते हैं। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ना बचें। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप एक बार अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, अपने एक्सरेज करवाएं, डॉक्टर से मिलें। जब आपको पता चलेगा कि आपको अर्थराइटिस है या कोई और डिजीज है, आप खुद ही इसको अर्थराइटिस ना समझें। चौथा मिथ जो अक्सर हमने देखा है पेशेंट्स में देखने को मिलता है, पेशेंट्स के मन में ये रहता है कि अर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप गलत हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है तो ये बहुत गलत सोच है आपकी। और कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनकी फैमिली में बहुत टाइम से जोड़ों में दर्द बना रहता है, हाथों में अकड़न है, और जिन्हें रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो उनके हाथों की अकड़न की वजह से उनकी हैंड्स की जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और जो शेप है उसमें भी चेंजेस आए हैं। जैसे सपोज अगर इस हाथ में किसी को रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो उनके हाथों की मूवमेंट थोड़ी सी ऐसी भी हो जाती है, टेढ़े हो जाती हैं उंगलियां उनकी। तो वो पेशेंट्स इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं से दवाई लेंगे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप देखेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से आप अर्थराइटिस में होने वाले दर्द, सूजन और जो आपकी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, उससे आप निजात पा सकते हैं। इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन दोनों बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन गाउट की बात करें
तो यूरिक एसिड जब आपके शरीर में स्टोर होने लगता है तो इस वजह से आपके जॉइंट्स में पेन बनने लग जाता है। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से उसे ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आ जाते हैं तो आपको जॉइंट में जो पेन की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है वो खत्म हो सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप ये कभी ना समझें कि अर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको अर्थराइटिस है या नहीं, या आप कंफर्म्ड हैं कि आपको अर्थराइटिस है लेकिन आपके दिमाग में ये सारे मिथ्स थे जो आज मैंने दूर करे हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें या इवन आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें। जिस भी ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिलता है आप उस ट्रीटमेंट को लें। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं।